तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है मयंक विश्वकर्मा और स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल गणित गुरु पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रिवीजन सीरीज शुरू की है क्लास 12th की मैथ्स की, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन के बारे में भी देखा है और फंक्शन के बारे में भी हमने पहली वीडियो में देख लिया है। ठीक है, और उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं, है ना। जैसे कि अभी आपके बोर्ड नजदीक आ रहे हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो जल्दी से तैयारी शुरू कर दें। और जो हम क्वेश्चंस आज कर रहे हैं, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो बोर्ड में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक ये बिल्कुल क्वेश्चंस देखे नहीं है, उन्हें पता नहीं है, तो उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की वीडियो बेस्ट होने वाली है। इन क्वेश्चंस को देख के आप बोर्ड का पेपर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज हम हल करते हैं जो सबसे IMP है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन दिया हमें मॉड x में द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f इस प्रकार r डेंस टू r ना तो एक ही है ना आच्छादक है, जहां x जो है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। बेटा अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन को एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ये प्रूफ करके बताना है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं अपन इसको। अपन करेंगे हल। सबसे पहले बेटा अपन क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है बेटा अपन को, फंक्शन दिया हुआ है अपन को f(x) इज इक्वल टू, अपन को महत्तम पूर्णांक दिया हुआ है ना, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है अपन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अपन को और एक फंक्शन भी बताया है किसमें बेटा, r से r में, है ना। r क्या है अपना बेटा, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, तो उसमें सभी प्रकार की संख्याएं जाती हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, अपन ने पहले भी देखा हुआ है। तो अपन को बताना है कि एक ही है ना आच्छादक है ना, ये ना एक ही है और ना आच्छादक है। तो बेटा अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे एक ही फलन के लिए, तो एक ही फलन के लिए हम इसको हल करेंगे। तो एक ही फलन में क्या होता है बेटा, x1 इज इक्वल टू x2, है ना। तो फलन क्या हो जाता है, फलन x1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फलन fx2। ठीक है, तो अपन को बताना है कि महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बताना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे दो सेट्स बना लेंगे अपन। ठीक है, ये अपना हो गया r से r में करना है अपन को। ठीक है, r से r में अपन ने बना लिया जो अपने क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब अपन को क्या बोला है बेटा, ये जो फंक्शन दिया हुआ अपन को, ये किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू है। y बराबर अपना है फंक्शन x। ठीक है, और ये अपना क्या रहता है बेटा, x। ठीक है, अपन को महत्तम पूर्णांक फलन लेना है, महत्तम पूर्णांक। तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक पूर्णांक के लिए अपन एक रेखा खींच लेते हैं, जिसमें अपना पहला हो गया इसमें 0, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं बेटा अपन 1, और ये क्या हो जाता है बेटा, इन्फिनिटी। ठीक है, जिसको अनंत बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -1 ले लेते हैं यहाँ पे, और ये अपना क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी अनंत तक जाता है। तो अगर अपन यहाँ से ले लेते हैं, तो मान लीजिए अपन यहाँ से लेते हैं 1.1 ले लेते हैं ना, जो यहाँ पे आ रहा है। तो अपन पहले लेके चलते हैं बेटा 1.1। ठीक है, 1.1 का अगर अपन लेते हैं तो अपना जो x की वैल्यू कैसे आएगी, तो y के लिए अपन निकालेंगे। तो y बराबर x में अपन इसका मान रखेंगे, तो बेटा क्या आएगा, 1.1 रख देंगे इसमें, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा। अब अपन को महत्तम पूर्णांक फलन निकालना है। तो महत्तम पूर्णांक फलन कैसे निकलेगा बेटा, लेफ्ट साइड में चलना है अपन को। ठीक है, 1.1 कहाँ आ रहा है, इस साइड, तो उसके लेफ्ट में क्या है, अपन को सिर्फ क्या लेके चलना है, लेफ्ट साइड में लेके चलना है। तो 1.1 नहीं देखना, अपन क्या देखना है बेटा, 1 देखना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, अगर अपन इसको एक और आगे करके क्या मान लेते हैं, 1.2 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसमें रखेंगे 1.2, तो क्या आ जाएगी बेटा, इसको भी लेफ्ट में लेके चलेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, 1.3 लेके चल लेते हैं बेटा, तो y बराबर
1.3 रखते हैं तो 1.3 के लिए भी लेफ्ट में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने देखा कि अपन ने जो अलग अलग पूर्णांक रखे हुए हैं उसमें अपना क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है। ठीक है, 1 1 ही आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। और अपने जो फंक्शन ए में दिए हुए हैं वो कैसे हैं अलग अलग है। ठीक है, तो अपन ने देखा हुआ है अपने जो सेम वैल्यू दे रहा है मतलब सेम आउटपुट दे रहा है। अपन ने पहली वीडियो में देखा हुआ था फंक्शन में कि जो अलग अलग अवयव है अगर वो सेम आउटपुट दे रहा है ना, मतलब अलग अलग इनपुट वाले अवयव सेम आउटपुट देते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा बहु एक ही होते हैं, वो एक ही नहीं होते। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि जो एक ही है क्या नहीं है। क्यों नहीं है, अपन यहाँ पे कारण सहित दर्शाएंगे। ठीक है, कारण लिखना है तो अपना कारण क्या लिखेंगे f1.1। ठीक है, f1.1 क्या आया बेटा अपना 1 आया है। और f1.2 कितना आया बेटा अपना वो भी 1 आया। और f1.3 कितना आया बेटा ये भी 1 आया। ठीक है, जो कि अपने किसके नहीं है एक ही में नहीं है। क्यों, क्योंकि वो क्या है बहु एक ही है। तो अपन क्या बोल देंगे बेटा अतः फलन क्या है, अतः फलन क्या है एक ही नहीं है, ये अपन बोल देंगे। ठीक है, क्यों अपन यहाँ पे लिखेंगे 1.1 बराबर नहीं है किसके 1.2 के। ठीक है, 1.1 बराबर नहीं है 1.2 के, इसलिए क्या है बेटा फलन एक ही नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः फलन बेटा अपना क्या है एक ही नहीं है। अतः फलन एक ही नहीं है, ये बता दिया अपन ने। ठीक है, कारण के साथ लिखना है कि क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं हो रहा। इनके जो अवयव हैं पहले सेट वाले वो बराबर नहीं है ना। अगर वो बराबर होते वो सेम इनपुट नहीं देते अलग अलग इनपुट देते सबके लिए तो वो क्या हो जाता बेटा एक ही हो जाता। अब अपन लेके चलेंगे बेटा आच्छादक के लिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेटा आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए अपन देखेंगे आच्छादक अपन ने देखा हुआ बेटा पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा हुआ। आच्छादक क्या होता है बेटा सह प्रांत के बराबर अपन को इमेज मिल जाती है अगर प्रांत में तो वो क्या होता है आच्छादक हो जाता है। ठीक है, तो अपन को बताना है आर से आर में क्या वो आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो बेटा अपन ने यहाँ पे देखेंगे अपन ने जो एक के लिए देखा था इसमें फंक्शन लिए थे तो यहाँ पे देखेंगे अगर अपन ने 1.1 रखा है तो ये बना रहा है। ठीक है, 1.2 रखा है तो अपना फिर से बना रहा है, 1.3 रखा है तो बेटा फिर से बना रहा है। ठीक है, किसके लिए महत्तम पूर्णांक फलन के लिए आ रहा है। तो जो महत्तम पूर्णांक फलन है ना वो बेटा सिर्फ पूर्णांक के लिए काम करता है ना, पूर्णांक के लिए। ये दर्श समझ में आ रहा है अपना क्या आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, ये काय के लिए काम कर रहा है सिर्फ पूर्णांक के लिए काम कर रहा है। अगर अपन यहाँ पे बेटा अगर अपनी वैल्यू अगर अपन यहाँ √3 रख देते ठीक है वास्तविक संख्याओं में तो वो भी आ जाती हैं रूट वाली और परी में भी आ जाती हैं। अगर √3 रख देते बेटा तो वो फिर पूर्णांक में नहीं गिनाती। तो अगर अपन परी में संख्या रख लेते बेटा है ना √2/3 तो वो भी नहीं गिनाती। ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे अगर एक भी वैल्यू छूट रही है ना तो जिसकी इमेज नहीं बन पा रही है अपनी ए सेट में जो इस वाला जे वाला आर दिया है इसमें अगर अपनी एक भी इमेज नहीं बन रही है तो वो क्या हो जाएगा बेटा आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे बेटा आच्छादक के लिए कि जो अपनी y की जो वैल्यूज है ना उनकी इमेज नहीं बन रही इसमें। ठीक है, तो अपन लिखेंगे चूंकि सह प्रांत के केवल पूर्णांक। ठीक है बेटा, केवल पूर्णांक के प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। केवल किसके उपस्थित है पूर्णांक के प्रांत में उपस्थित है ना बेटा। और इसके अलावा कोई भी
किस में उपस्थित नहीं है बेटा? प्रांत में, ठीक है, प्रांत में उपस्थित नहीं है। अतः अपन क्या बोल देंगे बेटा? अतः फलन क्या हो जाएगा? अतः फलन आच्छादक नहीं होगा, है ना बेटा? अतः फलन क्या नहीं होगा बेटा? आच्छादक नहीं होगा। ये अपन ने प्रूफ कर दिया, है ना? अपन को बताना था कि ये आच्छादक है, नहीं आच्छादक नहीं है और एकेकी भी नहीं है, तो अपन ने बता दिया बेटा कि एकेकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। ठीक है बेटा? महत्तम पूर्णांक फलन में अपन को बस ये याद रखना है कि जो अपना 1.1 या 1.2 या 2.2 या 2.9 या 5 अपन कुछ भी ले रहे हैं, तो अपन को कहाँ पे जाना है बेटा? लेफ्ट में जाना है, जो अपना महत्तम है ना, महत्तम पूर्णांक जो रहता है ना, उसको ही लेना है अपन को। ठीक है? जैसे अपन ने 1.1 की जगह पे क्या ले लिया? 1 ले लिया लेफ्ट में जाके। ठीक है? तो अपना ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन। निम्न में से बताइए क्या दिए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादक अकेले लिए बोल रहा है ना, एकेकी और आच्छादक बस बताना है बेटा, है ना? यहाँ पे थोड़ा अपन से मिसप्रिंट हो गया, अपन इसको मिटा लेते हैं। अपन को सिर्फ बताना है कि एकेकी है और आच्छादक है, अपने उत्तर की जांच भी करनी है बेटा। ठीक है? तो पहला अपन को दिया हुआ है फंक्शन, दिया अपन को f(x) 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार है r∈R में बेटा। ठीक है? रियल नंबर्स में ही है, अपन इसको हल करेंगे। हल सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? हर सवाल में लिखते हैं जैसे कि अपन सॉल्व करते हैं, तो दिया है। ठीक है बेटा? क्या दिया है बेटा अपन को? इसमें फंक्शन दिया हुआ है अपन को f(x). ठीक है? f(x) बराबर कितना है बेटा अपना? 3 - 4x। ठीक है? और अपन को फंक्शन किस में दर्शा रहा है बेटा? r से r में दर्शा रहा है ना, r∈R अपन ने लिख लिया। अपन को बताना है कि एकेकी और आच्छादक है, उसकी जांच करनी है। तो अपन पहले क्या लिखेंगे बेटा? एकेकी फलन के लिए, एकेकी फलन के लिए, है ना बेटा? तो एकेकी फलन के लिए अपन को r से r में दर्शाना है। तो अपन को पता है एकेकी फलन में क्या होता है बेटा? x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या होते हैं बेटा? जो अपना पहला सेट रहता है ना, क्या है? r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है? तो अपन ने x1 x2 किससे ले लिए बेटा? r से ले लिए। और अपन को एकेकी फलन में पता है कि x1 जो है वो बराबर होता है बेटा x2 के, है ना बेटा? x1 किसके बराबर होता है? x2 के। तो अपना जो f(x1) है, ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि माना f(x1) बेटा अपने किसके बराबर हो जाएगा? f(x2) के, है ना? अपन ने एकेकी फलन में पढ़ा हुआ है कि अगर x1 बराबर है x2 के, तो फंक्शन f(x1) बराबर भी किसके हो जाएगा? f(x2) के। तो अपना f(x1) में अपन किसकी वैल्यू रख देंगे? 3 - 4x की, है ना? एक बार इसमें रखेंगे तो 3 - 4x1 हो जाएगा, और दूसरी में रखेंगे तो 3 - 4x2 हो जाएगा। ठीक है? x2 में रखा और इधर x1 में रखा। तो अपन यहाँ पे देखेंगे बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है? तो अपना क्या बचेगा? 4x1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा? 4x2 बचेगा। तो -4 से -4 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो अपना क्या जाएगा बेटा? x1 बराबर क्या आ जाएगा? x2 के। अगर x1 बराबर आ गया x2 के, तो अपन क्या बोल देंगे बेटा? ये फलन क्या है? एकेकी है। ठीक है? अपना यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि फलन क्या है बेटा? एकेकी है ना? तो अपन यहाँ लिख देंगे अतः यह एकेकी है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है? अब अपन चलते हैं आच्छादक है कि नहीं बेटा। तो आच्छादक देखेंगे अपन। आच्छादक में क्या है अपना? सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब किस में बनना चाहिए बेटा? प्रांत में। ठीक है? तो अपन आच्छादक के लिए देखते हैं कि 3 - 4x। तो अपन ने कल देखा था वीडियो में कि अपनी जो f(x) बराबर अपन क्या मान लेते हैं बेटा? अब अपन मान लेते हैं इसमें y। ठीक है? तो y बराबर अपन क्या मानेंगे? जो अपन को फंक्शन दिया हुआ है क्या है? 3 - 4x। ठीक है? 3 - 4x y की वैल्यू हो गई। तो अपन इसकी x की वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो y 3 को इधर अपन पक्षांतर कर देंगे, तो y - 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा?
-4x, -4 को करेंगे तो y -3 अपॉन क्या हो जाएगा -4 बराबर x। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर लिखेंगे बेटा अपन -4 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 y बटे में क्या हो जाएगा बेटा अपना 4। ठीक है, तो ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई बेटा x की। तो अब अपन दो सेट बना लेते हैं। ठीक है, दो सेट बना लेते हैं अपन। अब अपन इसमें वैल्यू निकालेंगे 3 y और 4 की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अपन को 3 y तो अपनी क्या है बेटा जो x है। ठीक है, 3 y अपन में क्या हो जाएगा बेटा 4 और ये क्या है बेटा अपना y। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, अपन को वास्तविक संख्या बोल रहा है, ये r है और ये भी r सेट है अपना। अपन y में अगर 0 ले लेते हैं बेटा, ठीक है, तो अपन इसमें मान रखेंगे x बराबर क्या है अपना बेटा 3 y अपन 4 है। ठीक है, तो अपन मान रखेंगे y का मान कितना है इसमें 0 बटे में क्या हो जाएगा 4। तो 3 में से 0 जाएगा तो बेटा 3 ही बचेगा, बटे में क्या 4, कितना आया 3 बटे 4। अगर बेटा अपन यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 रख के देखेंगे इसी में तो 3 y की जगह पर अपन 2 रखेंगे तो 3 - 2 बटे कितना हो जाएगा बेटा 4। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1, तो 1 बटे कितना हो गया बेटा 4। तो अपन यहाँ पे देखेंगे बेटा कि अपनी जो 0 है ना, 0 का अपन को प्रतिबिंब मिल रहा है 3 बटे 4 और 2 का प्रतिबिंब मिल रहा है बेटा 1 बटे 4 है ना। अपन को अलग अलग अवयव के मतलब जो भी अपने सह प्रांत में अवयव अपन ने लिए हैं उनका प्रतिबिंब अपन को बेटा प्रांत में मिल रहा है और अपन को पता है कि प्रांत के बराबर क्या होता है सह प्रांत, उसे अपन आच्छादक बोलते हैं। तो अपन कह देंगे कि ये फलन क्या है बेटा आच्छादक है ना। तो अपन को यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है बेटा। ठीक है, प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है। अतः फलन क्या है बेटा, अतः फलन क्या हो गया बेटा आच्छादक हो गया। अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, यह प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, आया समझ में, आगे देखें चलिए। ठीक है बेटा, अब अपन आगे अपना एक और सवाल है। f(x) अपन को दिया हुआ 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन दिया हुआ अपन को बेटा f इस प्रकार है किसमें बेटा r से r में। ये भी अपन को किसमें दिया हुआ है बेटा r से r में दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको देख लेते हैं। दूसरा वाला अपन को दिया हुआ है, इसमें भी अपन को क्या दिया है फंक्शन दिया है किसमें बेटा f(x) बराबर क्या दिया है बेटा अपन को 1 + x² दिया हुआ है। ठीक है, और किसमें दर्शा रहा है बेटा अपन को फलन r से r में दर्शा रहा है। ठीक है, r से r में दर्शा रहा है वास्तविक संख्याओं में। तो इसमें भी अपन को क्या बताना है बेटा एक एक ही है और आच्छादक है ना। प्रश्न में अपन को बोला गया है एक एक ही है आच्छादक है, अपने उत्तर को अपन को बताना है। ठीक है, तो अपन इसकी जांच कर लेते हैं। एक एक ही फलन के लिए अगर अपन देख लेते हैं, पहला अपन देखेंगे एक एक के लिए, एक एक ही फलन के लिए। ठीक है बेटा, एक एक ही फलन के लिए अपन को 1 + x² बताना है। तो अपन यहाँ पे सेट बना लेते हैं। अपन को y का मान क्या दिया हुआ बेटा, y की वैल्यू क्या दी हुई है अपन को, जो अपन को ये वाला फंक्शन दिया है ना 1 + x²। तो अपन यहाँ रख देंगे 1 + x² और यहाँ पे क्या हो गया बेटा अपना x। ठीक है, अपन को r से r में दर्शा रहा है तो अपन अगर बेटा यहाँ पे 1 रख लेते हैं। ठीक है, 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 1 + 1 का स्क्वायर कर देंगे अपन, 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर अपन यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या रख लेते हैं अपन, अगर जैसे अपन माइनस का लेके चल लेते हैं। ठीक है, -2 ले लेते हैं तो 1 प्लस अपन क्या रखेंगे यहाँ पे -2 का स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, x की जगह पे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, चूंकि माइनस है
किसमें, सम बढ़ गया अपना सम में, ठीक है। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो अपना यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। और अपन को अलग अलग वेव भी दे रहे हैं और अपन को अलग अलग आउटपुट भी मिल रहा है बेटा, ठीक है। अगर अपन एक और ले लेते हैं, जैसे कि अपन 3 ले लेते हैं, 3 में अगर अपन देखेंगे तो 1 + 3 का स्क्वायर कर देंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 9। तो 3 3 × 9 जो हो गया, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट दे रहा है। 1 किसको दे रहा है, 2 को, 2 दे रहा है 5 को, और 3 किसको दे रहा है बेटा, 10 को। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः ये क्या है बेटा, एक एक ही है ना। तो अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे बेटा कि अतः फलन क्या है, एक एक ही है। तो अपन fx1 और fx2, f1 क्या दे रहा है बेटा अपन को, 2 दे रहा है, और f2 क्या दे रहा है बेटा अपन को, -2, अपन को 5 दे रहा है, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, जो कि x1 और x2 बेटा अपने किस में बिलोंग कर रहे हैं, अपन ने सेट क्या दिए हुए हैं, R से R में, ठीक है। R से R में है अपना फंक्शन, तो किस में बिलोंग कर रहा है, R में। अपने जो x1 x2 किससे बिलोंग करते हैं, R से बिलोंग करते हैं। तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या होगा बेटा, एक एक ही, अतः फलन एक एक ही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं बेटा, अपन को इसी में बताना अपन को आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। अपन बताएंगे इसी में कि फलन आच्छादक है या नहीं। आच्छादक लेके चलते हैं अपन इसमें। आच्छादक के लिए अपन बताएंगे, अपन ने यहाँ पे देखा बेटा 2, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 5, और यहाँ पे आ रहा है 10। तो अपन क्या करेंगे बेटा, fx बराबर अपन क्या मान लेते हैं, y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अपनी, 1 + x² हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो y - 1 x² हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, y - 1 बराबर क्या बचेगा अपना x। तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई बेटा अपनी, y - 1 हो गई, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अब y - 1 लेके चलेंगे, है ना। x बराबर अपना क्या हो गया, y - 1। तो अपन यहाँ सेट ले लेते हैं बेटा अपने, ये भी किस में रहेंगे बेटा, R से R में ही रहेंगे, ठीक है। x बराबर क्या हो रहा है बेटा अपना, y - 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा अपना y। अगर अपन y की वैल्यू क्या ले लेते हैं बेटा, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो y - 1 में अगर अपन रखेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा अपना, √1 बचेगा, ठीक है। अगर अपन बेटा यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मान की चलो अपन ले लेते हैं 3, ठीक है। 3 लेते हैं तो 3 - 1 हो जाएगा ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 2, √ कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे अपने जो सह प्रांत के अवयव है वो क्या दे रहा है बेटा, उसी के प्रांत में आउट इनपुट दे रहा है, ठीक है। सह प्रांत के बराबर किस में आ रहा है बेटा, प्रांत में आ रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे कि अतः फलन क्या है बेटा, आच्छादक है ना। यहाँ पे अपने जो f2 है वो क्या दे रहा है बेटा अपन को, √1 दे रहा है, और f अपना 3 है वो क्या दे रहा है बेटा अपन को, √2 दे रहा है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, अतः पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कारण बताना अपन को, चूंकि क्या हो रहा, चूंकि अपन बताएंगे बेटा, चूंकि सह प्रांत के, ये जरूर लिखना है बेटा आच्छादक में, है ना। अपन कारण बता रहे हैं, चूंकि सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब, सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब काय में है बेटा, प्रांत में उपस्थित है ना बेटा।
सहप्रांत में उपस्थित है। अतः फलन क्या हो जाएगा बेटा, अतः फलन क्या हो जाएगा बेटा, आच्छादक हो जाएगा। अतः फलन आच्छादक है, ये बता दिया अपन ने बेटा। ठीक है, अपन ने दोनों में बता दिया कि अतः फलन क्या है बेटा, आच्छादक है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना सवाल दिया हुआ है बेटा अपन को, मान लीजिए समस्त n अवयव दिए हुए हैं अपन को, n अवयव के लिए फंक्शन दिया हुआ अपन को f(x) बराबर n+1/2। ठीक है, n+1/2 क्या बोल रहा है, यदि n विषम है, ठीक है, द्वारा परिभाषित, और एक और दिया हुआ है n/2 n सम है, दोनों के लिए दिया हुआ है। तो द्वारा परिभाषित एक फलन f इस प्रकार है, n से n में, बतलाइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी है। तो अपन यहाँ पे देख लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, हल क्या दिया बेटा अपन को, दिया है, क्या दिया अपन को, फंक्शन दिया हुआ है अपन को f(x) बराबर n+1/2 के लिए दिया है, यदि क्या दे, यदि n क्या है, विषम है। ठीक है, n क्या है, विषम। और एक और दिया अपन को n/2, यदि n क्या है बेटा, उसमें सम, यदि n सम। ठीक है, और अपन को फलन क्या बता रहा है बेटा, फलन दर्शा रहा है n से n में, मतलब प्राकृत संख्या में दर्शा रहा है। n क्या है, अपनी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो अपन पहले लेंगे एक ही फलन के लिए, अपन को बताना एक ही है, एक ही फलन के लिए। तो n+1/2, तो अपन यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, ये वाला भी n है और ये भी n है। ठीक है, x बराबर x ये हो गया, और y की वैल्यू अपनी क्या होगी बेटा, पहले अपन रखेंगे n+1/2, और दूसरी बार में अपन क्या रखना है बेटा, n/2, ये सम के लिए रखना है और ये विषम के लिए रखना है। तो अपन अगर प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती, 1 से 1 2 3 है ना, 4, यहाँ से चलती जाती है अनंत तक। ठीक है, तो अगर अपन पहले क्या रख लेंगे बेटा, विषम संख्या रख लेंगे, n+1 काय के लिए बोल रहा है, विषम के लिए, यहाँ पे रखेंगे विषम, कौन है, n। ठीक है, n विषम, n+1/2 बराबर, एक के लिए रखेंगे बेटा अपन, एक के लिए अपन यहाँ पे इसको यहाँ पे अपन पहले लिख लेते हैं, अपन काय के लिए निकाल रहे हैं बेटा, f1 के लिए निकाल रहे हैं, है ना, f1 जो कि क्या है, विषम है। ठीक है, तो विषम के लिए अपन क्या निकाल रहा है, n+1/2 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू रखेंगे n में, तो 1+1/2 क्या हो जाएगा बेटा, 2/2, और बराबर में 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन सम संख्या रख लेते हैं, क्या, f2। ठीक है, सम के लिए अपन को y की वैल्यू क्या रखना है, n/2 रखना है। ठीक है, तो n में अगर अपन 2 रखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, 1। तो अपन यहाँ पे देखेंगे जो 1 है अपना और 2 है, वो अपन को सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, सेम आउटपुट, क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, मतलब 1 अपन को 1 दे रहा है, और 2 भी अपन क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, तो ये फलन होगा कि नहीं होगा, अपन ने देखा हुआ है अलग अलग अवयव अगर अपन को सेम आउटपुट देते हैं तो वो फलन होता है। ठीक है, तो 1 जो है अपन को 1 दे रहा है, और 2 भी अपन को 1 दे रहा है। ठीक है, अगर इस प्रकार अपन 3 भी रखेंगे तो 3+1/2 क्या हो जाएगा, 4/2, और 2 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो अपना फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आगे नंबर चलेंगे, तो अपन को सेम आउटपुट मिल रहा है, तो अपन क्या कह देंगे कि ये फलन तो है, लेकिन एक ही है कि नहीं बेटा, ये बताना अपन को। तो अपन को 2 अलग अलग अवयव क्या दे रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है, लेकिन जो f1 है अपना वो बराबर नहीं है किसके बेटा, f2 के। ठीक है, 1 के बराबर नहीं है 2, तो अपन क्या बोलेंगे, अतः फलन क्या है बेटा, अतः फलन, कारण दे के बताना है बेटा, अपन को कारण दे के बताना है। ठीक है, अतः फलन बराबर नहीं होता तो बेटा क्या होगा, अतः फलन एक ही नहीं है, ये क्या है बेटा, अलग अलग
इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, ठीक है, अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या होता है, बहु एक एक ही होता है, एक एक ही नहीं होता। अतः फलन क्या हो गया बेटा, एक एक ही नहीं है, अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे आच्छादक, ठीक है, ये आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक के लिए लेके चलेंगे बेटा अपन, आच्छादक फलन में अपन ने यहाँ पे पहले विषम रखी, ठीक है, तो अपन को 1 मिला, 2 के लिए अपन ने सम में रखा तो 1 मिला। अब अपन देखेंगे 3 के लिए, अगर अपन 3 रख लेते हैं, ठीक है, F3 रख लेते हैं, तो n+1 में अगर अपन रखते हैं n+1 अपॉन क्या है बेटा 2, तो n की वैल्यू में अगर अपन क्या रखें 3 +1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो 3+1 कितना हो जाएगा बेटा 4/2 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2, ठीक है। अगर अपन सम संख्या ले लेते हैं क्या 4, ठीक है, सम ले लिया अपन ने 4, तो अपन को सम के लिए क्या रखना है n/2, ठीक है, n में अपन 4 की वैल्यू रखेंगे तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2, और 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 2 जो हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है बेटा, विषम में भी 2 आ रहा है और सम में भी 2 आ रहा है, मतलब अपन को 3 और 4 रखने पर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, ठीक है, मतलब 3 भी 2 को कनेक्ट कर रहा है और 4 भी 2 को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, अलग अलग अवयव सेम आउटपुट दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 1 के बाद अपना 2 आ रहा है, ठीक है, 1 के बाद अपना 2 आ रहा है, तो अगर अपन ने यहाँ पे 5 लिया, प्राकृत संख्या में 5 लिया और n+1/2 में रखा, तो अपना 5 और 1 6/2 आ जाएगा, और 2 से भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। और उसके बाद अपन ने 6 रखा किसमें, सम संख्या में, 6 अपन ने रखा यहाँ पे, और 6/2 करेंगे तो 2 का भाग 6 में देंगे तो भी 3 आ रहा है, तो अपन को अगला क्या मिल जाएगा बेटा 3। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपन को बिल्कुल क्रम से प्राकृत संख्या मिल रही है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और फिर 3 मिल रहा है रखने पे, तो अपन क्या कह देंगे, अपन को पूरे सह प्रांत के अवयव मिलते जा रहा है, ठीक है, सह प्रांत के अपन को प्रतिबिंब भी किसमें मिल रहा है, ये वाली प्राकृत संख्याओं मिल रहा है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है बेटा, प्रांत में उपस्थित है, अतः फलन आच्छादक है, ठीक है, अतः फलन क्या है बेटा आच्छादक है। मतलब ये फलन एक एक ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग अवयव आ रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है, तो बहु एक एक ही, लेकिन ये फलन क्या है बेटा आच्छादक है। क्यों, क्योंकि इसमें अपन को सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब किस में मिल रहा है, पहले सेट में मिल रहा है n में, ठीक है, इसलिए अपन ने लिख दिया कि सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, अतः फलन क्या है बेटा आच्छादक है, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं अपन, अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का अपन को सवाल दिया हुआ है, जो अपन ने पहले वीडियो में देखा हुआ था संबंध से रिलेटेड, ठीक है, तो अपन तुल्यता संबंध दर्शाएंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा, कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये अपना आईएमपी है, इसको ध्यान से समझना, और पहले भी करवाया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए, ठीक है। तो अपन पहले क्या लेकर चलते हैं तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए, अगर वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों अगर होता है तो अपन कह देते हैं कि वो क्या है तुल्यता है। तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे बेटा, सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, स्वतुल्य है कि नहीं है, है ना, स्वतुल्य के लिए लेके चलेंगे अपन, स्वतुल्य दर्शाएंगे कि संबंध जो है स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य में अपन क्या ले लेंगे बेटा, ए का ए से होता है, ठीक है, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होता है। तो अगर अपन ले लेते हैं बेटा अपन को R1 और R2, ठीक है, R1 और R2 क्या बता रहा है, तुल्यता संबंध में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा R1 व R2 तुल्यता संबंध है।
अपन को दिया हुआ है ना कि R1 R2 क्या है बेटा, तुल्यता संबंध है। तो A और कॉमा A बिलोंग्स टू अपन किस में करेंगे बेटा, पहले R1 में, ठीक है। पहले A कॉमा A किस में बिलोंग कर रहा है, R1 में, और दूसरा भी अपन को दूसरा रिलेशन भी दिया हुआ है, तो इसमें भी लिखेंगे कि A कॉमा A किस में बिलोंग करेगा, R2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। A कॉमा A पहले R1 में बिलोंग करेगा, फिर A कॉमा A R2 में बिलोंग करेगा। तो जब A कॉमा A R1 में कर रहा है और A कॉमा A R2 में भी कर रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे बेटा कि A कॉमा A इज बिलोंग टू किस में हो जाएगा बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 में हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। अगर दोनों में चीज कॉमन रहती है तो अपन क्या बोल देते हैं कि वो उभयनिष्ठ है ना, इंटरसेक्शन है। तो A कॉमा A बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो अपन क्या बोल देंगे बेटा कि जो A है वो किस में बिलोंग कर रहा है, अपना जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अपन को प्रश्न में दिया हुआ है, तो A बिलोंग्स टू A, ठीक है। और किस में बिलोंग कर रहे हैं जी बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहे हैं। अतः ये क्या हो जाएगा बेटा, अतः यह समतुल्य है। इससे अपन क्या दर्शा देंगे, अतः यह समतुल्य है, ठीक है बेटा। अब अपन लेके चलेंगे कि सम्मित है कि नहीं बेटा, ठीक है। सम्मित के लिए अपन करेंगे सम्मित है कि नहीं, दूसरा अपना है कि सम्मित है कि नहीं ये बताना है। सम्मित में क्या होता है बेटा, ए का रिलेशन बी से होता है और बी का रिलेशन ए से होता है, ठीक है। तो ए का रिलेशन बी से, तो अपन लिखेंगे बेटा ए बी बिलोंग्स टू, अपन पहले काय में लेंगे बेटा, R1 में, ठीक है। जैसे उसमें लिया था वैसे इसमें लेना है। ए बी बिलोंग्स टू अपन ले लेंगे बेटा R1 में, और उसके बाद ए और बी किससे बिलोंग करेगा, R2 से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ए बी R1 में भी है तो ए बी R2 में भी है, ठीक है। तो ए बी R1 हो गया और ए बी R2 में हो गया। तो अब इसके बाद अपना क्या होता है कि B कॉमा A वो भी किस में बिलोंग करेगा बेटा, R2 में बिलोंग करेगा, और B कॉमा A किस में बिलोंग करेगा, R2 में भी बिलोंग करेगा, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि A कॉमा B और B कॉमा A किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे कि A कॉमा B जो है वो अपना बिलोंग किस में कर रहा है बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 में, दोनों में कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। तो दोनों अपन को R1 और R2 में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे कि अतः ये क्या है बेटा, अतः यह सम्मित है। ए का रिलेशन अगर बी से मिल गया और बी का रिलेशन अपन को ए से मिल गया, तो अतः ये क्या हो गया बेटा, सम्मित हो गया कि नहीं, है ना। अतः ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अब अपन बताएंगे कि संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। संक्रामक लेके चलेंगे बेटा अपन कि संक्रामक है या नहीं। संक्रामक में क्या कहता है बेटा, संक्रामक संबंध के ए का रिलेशन बी से, ठीक है। ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन किससे रहता है, सी से। तीसरा अवयव रहता है सी, बी का रिलेशन सी से, और उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, ए का रिलेशन किससे हो जाना चाहिए, सी से हो जाना चाहिए। तो अपन पहले बिल्कुल दोनों संबंधों की तरह इसमें भी लेके चलेंगे कि पहले अपन क्या ले लेंगे बेटा, ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी अपन लेके चलेंगे, किस में बिलोंग करेंगे बेटा, R1। अपन को पता है कि R1 में भी करेंगे और R2 में करेंगे, तो अपन लिख देंगे कि R1 इंटरसेक्शन बेटा R2 में, है ना। दोनों इसमें किस में बिलोंग करेंगे, R1 कॉमा R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। और जो अपना B कॉमा C होता है वो भी किस में बिलोंग कराएगा बेटा, वो भी अपन R1 से भी लेंगे और R2 से भी लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। तो जब ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में कर रहा है और B कॉमा C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में कर रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे कि A कॉमा C, ठीक है। जो अपना A है वो किस में बिलोंग करेगा, C में। ये भी किस में बिलोंग करेंगे बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 में करेगा ना बेटा, ठीक है। A C भी किससे ले लेंगे, R1 से भी लेंगे और R2 से भी लेंगे। तो अपन क्या बता देंगे कि A कॉमा C बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। अतः बेटा ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट लगा लेंगे यहाँ पे। अतः यह क्या हो जाएगा बेटा, संक्रामक। अतः ये क्या हो जाएगा, संक्रामक, ठीक है। और लास्ट में अपन क्या लिखेंगे इसमें कि
चूंकि यह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तीनों प्रूफ हो गए अपने, स्वतुल्य भी हो गया संबंध और संक्रामक भी हो गया संबंध और सम्मित भी हो गया, तो आता है क्या हो जाएगा बेटा, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब आगे देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को, समुच्चय ए दिया है अपन को स्वयं तक। ठीक है, समुच्चय ए खुद से ही है ना, स्वयं तक जा रहा है। ठीक है, ए से ए में जा रहा है, तो सभी एक एक की फलन की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे फलन की संख्या निकालनी है। ठीक है, फलन की संख्या कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n। इससे अपन निकाल लेंगे कि टोटल फंक्शन अपने कितने हैं। ठीक है, तो अपन को ए सेट दिया हुआ है, यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले समुच्चय दिया अपन को बेटा, ए दिया हुआ है समुच्चय क्या है 1, 2, 3। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1, 2, 3 अवयव है इसमें, तो n बराबर कितने होगा बेटा 3। तो अपन को एक एक की फलनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फलनों की संख्या। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n है तो n की जगह पर अपन क्या रख देंगे बेटा, 3 रख देंगे। ठीक है, और 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3 × 2 × 1। ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है आपने फैक्टोरियल निकालना, तो गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो कितना आ गया बेटा 6। फलनों की संख्या कितनी हो गई 6। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहा है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। बिल्कुल हमने अच्छे से बेसिक्स समझाया हुआ है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना तो आपका मैथ्स का पेपर बहुत ही इजी जाएगा। आपको चैप्टर 1 से कोई भी कठिनाई नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, अपन ने बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन किए हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में 1, 2 तथा 2, 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। ठीक है, अपन को तुल्यता संबंधों की संख्या बता रहा है, कितनी है बेटा इसमें 2, मतलब अपन को ऐसे 2 रिलेशन बनाना है। ठीक है, ऐसे 2 रिलेशन बनाना है जिसमें अपने सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो, और दूसरा जो रिलेशन बनाएंगे उसमें भी अपना सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो, मतलब तुल्यता के लिए तीनों होने चाहिए। तो 2 अपन को रिलेशन बनाना है। ठीक है, किसमें, समुच्चय में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। कि अपन को पहले दिया हुआ है, पहले अपन को दिया हुआ है अपन को समुच्चय। ठीक है, दिया है समुच्चय। समुच्चय अपन मान लेते हैं बेटा ए दिया हुआ है अपन को 1, 2, 3। ठीक है, अपन को इसमें 2, 1 और 1, 2 को लेकर चलना है। ठीक है, तो अपन इससे क्या कर लेंगे बेटा, 2 रिलेशन बनाएंगे। अपन एक बना लेते हैं R1। ठीक है, अपन बना लेते हैं एक R1। R1 में अपने स्वतुल्य और संक्रामक और सम्मित तीनों बनाने हैं। ठीक है, तो अपन पहले स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, स्वयं का स्वयं से संबंध होता है जितने भी अवयव रहते हैं सेट में। तो 1 का किससे ले लेंगे बेटा, 1 से ले लेंगे तो 1, 1 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे तो 2 का 2, 2 हो जाएगा, और 3 का लेंगे तो 3, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन को प्रश्न में दिया हुआ है 1, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और 2, 1 भी दिया हुआ है। तो ये एक अपना रिलेशन बन गया। ये बेटा जो अपना रिलेशन बना, संबंध बना, ये क्या है बेटा, सबसे छोटा संबंध है पहला, है ना। ये क्या है अपना सबसे छोटा संबंध है, सबसे छोटा संबंध है। ठीक है, और दूसरा अपन बनाएंगे एक और, 2 बनाने हैं अपन को बोला है, तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है 2 है। तो एक और रिलेशन बनाएंगे जो अपन को तुल्यता दर्शाएगा। ठीक है, उसमें भी स्वतुल्य होना चाहिए और सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 1, 1 तो लेंगे ही, और 2, 2 भी लेंगे, और 3, 3 भी लेंगे। ठीक है, और प्रश्न में अपन को दिया हुआ है जो 1, 2 दिया हुआ है और 2, 1 दिया हुआ है। तो अपन को अब इसके अलावा और कौन से नंबर हो सकते हैं जो सम्मित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए,
ठीक है, सौतुल्य तो अपन ने लिख ही लिया है, तो 1 का 2 से और 2 का 1 से, तो 2 का 3 से भी हो जाएगा, है ना, 2 का 3 से रिलेशन और 3 का 2 से रिलेशन, ठीक है, ए का बी से और बी का किससे हो गया बेटा, सी से, तो 2 का 2 से रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अपन क्या बता देंगे कि ए का संबंध बी से और बी का संबंध हो गया सी से, तो 2 और 2 का रिलेशन मतलब ए और सी का रिलेशन क्या होगा, वो संक्रामक होगा। तो 2 और 2 दिख रहा है क्या बेटा, ये दिख रहा है, तो अपन आगे ले लेंगे एक और, ये ले लिया अपन ने कि 3,2 ले लिया अपन ने संक्रामक के लिए। अब एक और ले लेते हैं, क्या और कोई से ले सकते हैं अपन, जैसे 3,2 हो गया है, अपन और क्या ले लेते हैं 1,3, ठीक है, 1,3 ले लेते हैं, ठीक है, और 3,1 कर लेते हैं, ठीक है, 1,3 कर लेते हैं और 3,1 कर लेते हैं, इतने रिलेशन बनेंगे बेटा, ठीक है। इनसे अपन क्या बता देंगे कि ये सौतुल्य भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा और सममित भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतने रिलेशन बन गए और ये वाला जो रिलेशन बना है बेटा, ये क्या कहलाएगा, अपना सबसे बड़ा संबंध कहलाएगा, ठीक है। इस सेट में सबसे बड़ा संबंध ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जो पहला वाला था वो छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा संबंध है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है बेटा, आया समझ में। आगे करते हैं, आगे का सवाल अपना क्या दिया हुआ है बेटा, सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, जरूर बिल्कुल ध्यान से तैयार करना है, ठीक है। बिल्कुल हम जैसा समझा रहे हैं ध्यान से समझेंगे। अपन को फलन दिया हुआ है f(x) बराबर sin x, द्वारा प्रदत्त फलन f इस प्रकार है 0 से π/2, क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है अपन को r में, तथा gx, अब बेटा बोलेंगे आपके सारे इसमें gx कहाँ से हो गया, है ना, तो g भी क्या है बेटा, एक फलन है, जैसे f फलन है वैसे g भी एक फलन है, ठीक है। तो gx अपन को फलन दिया हुआ बेटा cos x, द्वारा प्रदत्त फलन g इस प्रकार है, g में भी फलन दिया हुआ अपन को 0 से π/2 डेंस टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध करो कि f तथा g एक एक ही है, परंतु g f प्लस g एक एक ही नहीं है, ठीक है। अपन को बताना है कि f तथा g अलग अलग है ना, f अलग है g अलग है, वो एक एक ही है, लेकिन अगर दोनों को साथ में रख दें तो क्या वो एक एक ही नहीं है, ये अपन को बताना है, ठीक है। तो ये जो प्लस बता रहा है वो इन दोनों की क्रिया बता रहा है, ठीक है, f का g के साथ क्रिया बता रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, क्या दिया है बेटा, अपन को दिया है, अपन को फंक्शन पहले क्या दिया हुआ है बेटा, f(x) बराबर sin x दिया है, ठीक है, f(x) बराबर sin x दिया हुआ है, और फंक्शन क्या बता रहा है बेटा अपन को, इस प्रकार है क्लोज्ड इंटरवल में 0 से π/2, ठीक है, किसमें, r में। अपन को एक एक ही और सिर्फ एक एक ही बताना है, ठीक है। तो अपन पहले क्या ले लेंगे बेटा, f(x) निकाल लेंगे, है ना, यहां पे लिखेंगे एक एक ही के लिए, एक एक ही, अपन को एक एक ही बताना। f(x) बराबर अपन क्या ले लेंगे बेटा, पहला फंक्शन अपन को दिया हुआ है sin x, ठीक है, अपन को sin x दिया हुआ है पहला फंक्शन। तो sin x में अपन क्या करते हैं बेटा, अपन को एक एक ही में क्या कंडीशन है अपनी कि x1 बराबर, एक और अपन ने पढ़ा है x1 बराबर नहीं होता x2 के, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, अपन एक एक ही फलन कहते हैं, ठीक है। तो x1 बराबर नहीं है x2 के, तो अपन ले लेते हैं, अपन एक वैल्यू ले लेते हैं, पहले 30 की वैल्यू ले लेते हैं ना, साइन 30 की वैल्यू ले लेते हैं, तीस और बराबर नहीं होगा किसके, 60 के, 30 और 60 बराबर नहीं होते, ठीक है, तो 30 ले लिया और 60 ले लिया, तो साइन 30 अंश हो गया और बराबर नहीं है साइन 60 अंश के, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2, ठीक है, और जो कि बराबर नहीं किसके, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो 1/2 बराबर नहीं होता √3/2 के, तो अपन क्या बोल देंगे, x1 बराबर नहीं होगा x2 के, अतः फलन क्या हो गया बेटा, अतः फलन क्या हो गया, एक एक ही, ठीक है, अतः फलन एक एक ही है, ठीक है। अब अपन दूसरा अपन को फंक्शन एक और दिया हुआ है gx, ठीक है, तो अब अपन gx लेके चलेंगे, gx के लिए लेके चलेंगे, gx दिया हुआ है बेटा अपन को cos x,
ठीक है बेटा, जैसे अपन ने वो किया वैसे इसमें करना है, बस अपन को साइन की जगह पे क्या रखना है, कॉस रखना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी क्या रख लेंगे कि x1 बराबर नहीं होगा बेटा किसके, x2 के। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन 30 अंश ले लेंगे, बराबर नहीं होगा किसके, 60 अंश के। तो cos 30 रख लेंगे यहाँ पे बेटा, रख लेंगे है ना, और यहाँ पे cos 60 रख लेंगे बेटा। ठीक है, cos 30 का मान कितना हो जाएगा बेटा, √3/2। ठीक है, और cos 60 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, जो कि बराबर नहीं है, तो अपन क्या लिख देंगे, ये भी x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। ठीक है, x1 बराबर नहीं है x2 के, अतः अपन क्या कह देंगे, अतः जो gx फलन है वो भी क्या है, एक एक ही, अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है। ठीक है, अब अपन को आगे बताना है, आगे प्रश्न में पूछा हुआ है कि सिद्ध करो कि f तथा g एक एक ही है, परंतु f प्लस g एक एक ही नहीं है। अपन को f प्लस g और बताना है बेटा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आगे रखेंगे f प्लस g के लिए। ठीक है, f प्लस g लेकर चलेंगे अपन, f प्लस g। ठीक है, तो सबसे पहले f प्लस g एक एक ही बताना है, तो f प्लस g अपन को क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। क्या दिया है अपन को क्लोज्ड इंटरवल, पहले 0 से π/2 दिया हुआ है, 0 से π/2 इसमें बताना है। ठीक है, तो अपन क्या रखेंगे बेटा, पहले f प्लस g किसके लिए निकाल लेंगे बेटा, अपन f प्लस जी की वैल्यू किसके लिए निकाल लेंगे, 0 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, f प्लस जी 0, मतलब x की जगह पे अपन को क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो अपन रख लेंगे पहले साइन x। ठीक है, साइन x रख लेते हैं, और प्लस g के स्थान पर क्या रखना है, cos x। ठीक है, साइन की जगह वो f की जगह पे अपन रख लेंगे साइन x, और g के जगह रख लेंगे अपन cos x। तो साइन x, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह पे साइन 0 प्लस cos x की जगह पे क्या लिखेंगे, cos 0। ठीक है, साइन 0 का मान कितना होता है बेटा, क्या होता है, 0, और cos 0 का मान कितना होता है बेटा, 1। तो 0 और 1 कितना हो जाता है बेटा, 1, है ना। अब अपन क्या निकालेंगे, f प्लस जी किसके लिए निकालेंगे, π/2 के लिए। पहले अपन ने 0 के लिए ले लिया, अब किस लिए निकाल रहे हैं, π/2 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार रखेंगे, पहले साइन x ले लेंगे, और दूसरा अपन को g का मान कितना है, cos x। ठीक है, तो साइन अपन x की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, π/2, तो π/2 हो जाएगा साइन, और फिर cos x, तो cos x की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, π/2 रख देंगे। ठीक है, तो साइन π/2 का मान कितना होता है बेटा, 1, और cos π/2 का मान कितना होता है, 0, π/2 मतलब 90। ठीक है, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1, और cos 90 का मान कितना हो गया, 1। 1 में 0 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन को 1 यहाँ पे आ रहा है और 1 यहाँ पे आ रहा है ना, सेम आउटपुट मिल रहा है अपन को। ठीक है, f प्लस जी अपने अलग अलग दिए हुए है ना, अवयव अलग अलग है, 0 है और एक क्या है अपना 90 है। ठीक है, अलग अलग अवयव अपन को सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो क्या बेटा ये एक एक ही होता है, क्या होता है, बहु एक एक ही होता है ना। अगर अलग अलग अपन को इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, 1 इधर आ रहा है और 1 इधर आ रहा है, सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो वो क्या होगा बेटा, बहु एक एक ही होगा, एक एक ही नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि जो अपना 0 और π/2 है, ठीक है, 0 और π/2 है वो अपना, वो बराबर नहीं है। ठीक है, f प्लस जी में। ठीक है, किसके, अपना क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 और π/2 का मान। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः नहीं, पहले अपन इसका कारण बताएंगे, चूंकि सह प्रांत के, नहीं अपन को सह प्रांत वाला नहीं बताना इसमें, अपन को बता दिया कि एक एक ही नहीं है, तो अपन लिखेंगे कि f प्लस जी, f प्लस जी। ठीक है, अपन को निकालना था कि f प्लस जी क्या है, एक एक ही नहीं है ना, f प्लस जी एक एक ही नहीं है। अपन को अच्छा तक नहीं बताना है इसमें, सिर्फ क्या बताना है, f प्लस जी एक एक ही नहीं है। ठीक है, आया बेटा समझ में। नेक्स्ट, बस इतने क्वेश्चंस बेटा आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। जिन बच्चों को थोड़ा समझ में ना आया, कोई भी डाउट रह गया हो, तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके पहले से देख ले पीछे। ठीक है, तो जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और बहुत अच्छे से ये सवालों को आपको तैयार करना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा IMP हैं ये 12th के लिए। अगर आपने जितने भी सवाल हमने करवाए हैं
अगर आपने इस चैनल से पढ़ लिए ना ये सवाल, तो पेपर में आपको कुछ बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन का अपन ने जितना भी अभी तक समझा हुआ है और जितने क्वेश्चंस करे हुए हैं, सबसे ज़्यादा आईएमपी है, इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आ रहा है ना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हम 12वीं की और भी जो भी वीडियोस हैं हर चैप्टर की एक एक वीडियो आपको लिए लाएंगे, ठीक है। पूरा रिवीजन आपके लिए करवाएंगे यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। और हमारे और बाकी सर लोग भी अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।